हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। जो कि इसके पहले वीडियो में हमने जो भी थ्योरी पढ़ी है ना, सर्कुलर हमारा जो वायर होता था, किस तरीके से हम सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, ये सारी जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, अब उसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ये आपका लेक्चर है। ठीक है, और इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाओगे। वो चाहे आपका एक सर्कुलर वायर हो, एक सेमी सर्कुलर वायर हो, कोई आर्क हो, है ना। आर्क का मतलब क्या है कि एक वायर का कोई छोटा सा एक टुकड़ा, ठीक है, एक छोटा सा पीस, दैट इज हम उसको कहते हैं आर्क। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, पेन और कॉपी आप निकाल लो और जितनी भी चीज़ें आपको इस बोर्ड पर दिखेंगी आप उनको समझो, देखो, और अगर कुछ नहीं आता समझ में तो आप कमेंट करके आप मेरे को बताओ कि हाँ सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है। स्टार्ट किया जाए, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि आपके पास ये एक वायर दे दिया गया है। ठीक है, ये आपकी इस शेप में कोई वायर है, पी क्यू, फिर क्यू से लेकर के आर एस, क्यू आर एस, ये आपका एक सेमी सर्कुलर लूप है, और फिर एस टी आपका ये एक लीनियर वायर है ना। मतलब इसमें आपको तीन वायर दिए गए हैं, पी क्यू है, क्यू आर एस है, एक सेमी सर्कुलर लूप है, और एक एस टी है। कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम के थ्रू, है ना, ड्यू टू इंटायर वायर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है, इस पूरे सिस्टम के थ्रू आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट ओ। और यहाँ पर आपका पॉइंट ओ है, दैट इज ये आपका सेंटर है। ओ का मतलब क्या, ये ऐसे पूरा एक सर्किल होगा। ठीक है ना, ये हमारा एक सेमी सर्किल है। चलो, तो भाई देखो, अगर ये ऑप्शनल में अगर क्वेश्चन आता तो क्या आप इसको डायरेक्टली कर लेते। पता है कैसे? देखो, आपने भी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसके पिछले वाले वीडियो में आपने लेक्चर में ये देखा था कि अगर आपके पास अगर एक सेमी सर्कुलर, अगर सॉरी, अगर एक पूरी पूरी अगर एक सर्कुलर वायर होती थी, तो सर्कुलर वायर का आप क्या, आप जो उसके सेंटर पर जो आपने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी बच्चे, वो बताओ आपने कितनी निकाली थी? आपने ये निकाला था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही तो निकाला था, है ना। किसके लिए? एक कंप्लीट सर्किल के लिए, उसके सेंटर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड ये निकाला था। हम कह रहे हैं कि नहीं, ये आपका जस्ट जो ये जो वायर है, ये जस्ट हाफ है, दैट इज सेमी सर्किल है। तो हाफ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मेरी बात समझो, हाफ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या कर देंगे, 2, यही तो होगा। और कुछ नहीं तो इसके अपॉन में 1, ये चला जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, यही तो होगा, है ना। ये अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ऐसे कर लोगे, या मैं भी ऑब्जेक्टिव में नहीं आया, वैसे ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मान लो अगर नहीं आया, ये मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, है ना, या फिर 2 नंबर की अगर ये क्वेश्चन दे दिए कि चलो प्रूव करो कि सेमी सर्कुलर वायर के थ्रू इतना होता है, तो कैसे प्रूव करोगे? देखो बहुत आसान है, सेम वही वाला हम फंडा अप्लाई करने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, ये बात समझ में आ गया भाई कि अगर कंप्लीट वायर होता था तो इतना होता था, हमने वायर हाफ ले लिया, तो हमने इस वायर का मतलब हमने भी इस पूरे का क्या कर दिया, हमने इस पूरे का वैल्यू हमने हाफ कर दी। भाई कंप्लीट वायर का इतना होता था, तो हमने इस पूरे की वैल्यू क्या कर दी, हाफ वायर, तो हाफ का हम क्या कर देंगे, उसका भी हम हाफ कर देंगे। हमने इसका पूरे वैल्यू की हमने क्या कर दी, हाफ कर दी। ये यहाँ गया, कितना हो गया, 4r। ठीक है ना, तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है। बट मान लो ऐसे प्रूव करने के लिए आ जाए तो फिर शॉर्टकट तरीका तो हम नहीं अप्लाई करेंगे भाई। 2 नंबर में ऐसे कैसे शॉर्टकट कर लोगे? देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। चलो, तो आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पे हमें 3 वायर दिख रहे हैं, मतलब मोटी मोटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें बेसिकली 2 टाइप के वायर दिख रहे हैं। एक हमारा लीनियर वायर है, देखो ये जो PQ है ना, और ये जो ST है, ये हमारी लीनियर वायर है ना। और ये हमारा जो QRS है, ये हमारा एक सेमी सर्कुलर वायर है। तो हमने कहा सर ये बताओ, अगर हम कहते हैं क्या, अगर हम इस लीनियर वायर की बात करते हैं, PQ की बात करें या ST की बात करें, तो इस लीनियर वायर के थ्रू सेंटर पर, इन दोनों वायर के थ्रू सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी, 0 होगी। क्यों? चलो देखो, आप कह रहे हो सर 0 क्यों होगी? देखो, तो हम अगर ये कहते भाई क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर PQ एंड ST, है ना, ये दोनों हमारी जो लीनियर है ना, ये देखो लीनियर है ना, ये दोनों लीनियर है, ड्यू टू PQ एंड ST इज एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर PQ एंड ST एट सेंटर O, एट सेंटर O कितना होगा भाई, 0 होगा। क्यों ऐसा ऐसा तो देखो क्यों हो गया, देखो कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला पता है। देखो अगर ये लीनियर वायर है, मेरी बात समझ में, अगर ये लीनियर वायर है तो लीनियर वायर के लिए आप क्या लगाओगे, आप वो बायो सेवर्ट का रूल अप्लाई करोगे। एक कंप्लीट वायर की हम बात करें, देखो हमने बात की थी बायो सेवर्ट में, हम जब कहते थे तो हम यूज करते थे एक स्मॉल एलिमेंट के लिए। फिर हमने जब कंप्लीट वायर की हमने बात करी थी तो हमने स्मॉल एलिमेंट को हम मतलब हमने उसका इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, तो हमें क्या मिला था
तो देखो हमें ये मिला था, जैसे हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारा जो बी होगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखो हम कह रहे हैं अगर मेरे पास अगर ये वाली वायर है या फिर ये वाली वायर है, तो इन दोनों ही वायर के लिए आपका जो थीटा होगा वो बताओ कितना होगा। या तो अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे या तो 0 मिलेगा, या तो अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको कितना मिलेगा, वैसे ये है नहीं, ठीक है, तो कितना मिलेगा वो आपको 180 डिग्री मिलेगा। भाई देखो या तो 0 मिलेगा या तो यहाँ पे इस सेंटर पर इन दोनों वायर के थ्रू है ना, जो आपका इस मान लो आपने अगर यहाँ पे बहुत ही छोटा सा आपने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, ठीक है ना, वायर की, तो देखो आप वायर हमारी ऐसे है तो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कैसे लोगे, ऐसे ही तो लोगे। अच्छा ये आपका जो सेंटर है यहाँ पर है, तो इसके और इसके बीच में देखो कितना एंगल बन रहा है, बहुत ही छोटा, मतलब कहने का मतलब या तो 0 बनेगा या तो 180 डिग्री का। जैसे आपने कहा सर मैंने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया है ना, और इसके थ्रू हम जो एंगल बनाए या तो 180 का बनेगा, भाई बात समझो, या तो 180 का बनेगा या तो 0 का बनेगा। तो 180 और 0 के दोनों ही केस में अगर हम कहते हैं बच्चे कि साइन 0 की मेरे को वैल्यू बताओ, तो साइन 0 की वैल्यू आप कितनी बताते हो, 0। हाँ, और साइन 180 की वैल्यू बताओ, तो साइन 180 की वैल्यू आप कितनी बताते हो, 0 होती है ना ये वैल्यू। कैसे भाई, साइन 180 का मतलब 90 प्लस 90 और साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब 90 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो हर केस में आप यहाँ पे जब 0 इन दोनों वायर की जब आप बात करोगे तो इसमें इस केस में आपको क्या मिला, 0 मिला। तो आपने कहा सर इस केस में हमें जो मिल रहा है वो हमें बी इज इक्वल टू जो मिल रहा है, मान लो इन दोनों वायर को लेकर के अगर हम B1 कहते हैं तो हमें जो B1 मिल रहा है बच्चे वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, ये तो बात होगी B1 की ना। अब हम बात करते हैं अपने ये जो हमारा जो सर्कुलर फॉर्म है ना, ये जो सर्कुलर फॉर्म है हम इस वाले वायर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो फिर हमने कहा कि अगर हम ये कहें दूसरी केस में अगर हम ये कहते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, एट सेंटर। देखो तो जैसा कि हमें पता है भाई कि अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा जो है एक स्मॉल सा करंट एलिमेंट अगर आप लेते हो, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि हमारा जो डीएल होगा है ना, वो क्या होगा, या फिर हमारा जो आर होगा, ये कह सकते हैं कि हमारा जो आर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डीएल पे, डीएल परपेंडिकुलर होगा आर पे, कह सकते हैं ऐसा, है ना। अच्छा तो अब परपेंडिकुलर है मतलब कि हमने कहा कि सर यहाँ से हमें जो साइन थीटा मिलेगा, यानी कि साइन थीटा का मतलब क्या, थीटा का मतलब क्या, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब हम बायोसेवर्ट का रूल जानते हैं। देखो हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो बायोसेवर्ट का, आप चाहे वो सर्कुलर के लिए निकालो चाहे किसी के लिए भी निकालो, लेकिन आपका जो मेन फॉर्मूला है वो आपको कहाँ से मिला, वो सारे के सारे फॉर्मूले कहाँ से मिले, बायोसेवर्ट लॉ से मिले। तो आपने कहा सर बाय यूजिंग बायोसेवर्ट लॉ हम जानते हैं भाई, अगर हम एक छोटे से अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90, है ना, थीटा की जगह क्या रखना डायरेक्टली 90 आर स्क्वायर, ये तो कहते हैं। और देखो हम यहाँ पे आर ही रखेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या दी गई, आर दी गई। अलग अलग क्वेश्चन में ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए दे दी जाती है, तो ए के लिए आप यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पर जो आर स्क्वायर रखे हो आप यहाँ पे क्या रख दोगे, ए स्क्वायर रख दोगे। ठीक, अच्छा साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे सर मेरे पास कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, फिलहाल हमें ये मिला। ठीक है, अच्छा अगर हम देखो हमने क्या बात करी अभी हमने केवल एक छोटे से जो है वो एलिमेंट की बात करी, बात मेरी समझना, अभी हमने एक छोटे से एलिमेंट की बात करी है। अब हम क्या करें कि ऐसा ही छोटा छोटा एलिमेंट हर जगह ले लें, हर जगह यहाँ पे भी एक छोटा एलिमेंट, बहुत ही छोटा छोटा एलिमेंट अगर हम जगह लेते चले ऐसे, तो हमें हमारे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो मैंने आपसे बताया है कि या तो आप इन सारे छोटे छोटे एलिमेंट का निकाल करके क्या करें, इन सभी का आप अलजेब्रिक सम ले लो, या फिर आपको अगर डायरेक्टली करना है तो हम इस पूरे वायर का हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, है ना। यानी कि हमारे पास ये छोटा सा हमारे ये जो डीबी मिला है ना, ड्यू टू स्मॉल, भाई देखो छोटा सा अगर पोर्शन लिया तो बहुत ही छोटा सा हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मिलेगी। तो अगर हमें पूरे वायर का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इस डीबी का इंटीग्रेशन कर देंगे, ये तो हम लोग को पता है। तो हमने कहा कि सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर, मतलब केवल सेमी सर्कुलर, हम अभी केवल सेमी सर्कुलर वाले एंटायर वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका तो हमें 0 ही आ गया, कोई मतलब नहीं है उसका। देखो तो एंटायर वायर क्या हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे क्या, बी इज इक्वल टू में मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, ऐसे ही तो करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की वैल्यू रखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से क्या कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तुम्हारा बाहर हो जाएगा कॉमन, और आई अपॉन आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, और क्या बचेगा
dl, और dl का हम करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, तो फाइनली यहाँ से आप जब dl का करोगे तो यहाँ से ये निकलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल। अब यहाँ से बात समझना, देखो जब आप बोलते थे कि हमारे पास एक कंप्लीट सर्किल है, ठीक है, तो कंप्लीट सर्किल के केस में आप वहां पर भी एल लेते थे और एल को कहते थे बच्चे आप कि सर ये जो हमारा जो एल है ना, ये हमारा पूरे वायर का क्या है, सरकमफेरेंस है, जिसकी वैल्यू आप रखते थे 2 पाई आर। बोलो सरकमफेरेंस ही तो रखते थे, 2 पाई आर रखते थे, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब आपने कहा कि नहीं नहीं सर मेरे पास यहाँ पर जो सर्किल है ना वो मेरी एक कंप्लीट सर्किल नहीं है, वो मेरी एक हाफ सर्किल है। क्या है भाई, हाफ है, हाफ है। तो अगर हाफ है बच्चे तो आप इसका भी क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब इस केस में अगर आपके पास वायर अगर एक सेमी सर्कुलर वायर है तो उस केस में आप एल की वैल्यू क्या रखोगे, आप एल की वैल्यू रखोगे पाई इंटू आर। आगे बात समझ में, पाई इंटू आर। तो एल की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रख दें, एल की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर। इस एल की वैल्यू क्लियर है, बताओ ये बात क्लियर है ना भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमी सर्कुलर वायर लिया है। ओके नाउ यहाँ से हमारा आर से बचे एक आर कट गया, तो क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन पाई आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए, सेमी सर्कुलर वायर के लिए। चाहो तो आप यहाँ से पाई को कट भी कर दो तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। यही तो आया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही तो बताया था, बोलो है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो बिना कहे पूछे जस्ट आप उसका भी हाफ कर देना और हाफ करके टिक कर देना, आपका ये जो भी आंसर मैच कर जाएगा, है ना। तो इसको आपको एज एक फॉर्मूले की तरह भी याद रखना है या फिर एज एक डेरिवेशन की तरह भी याद रखना है। मे बी ये डेरिवेशन में पूछ सकता है, क्या मे बी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, चाहे जैसा ही पूछ, या डायरेक्टली ऐसा न्यूमेरिकली बोल देगा कि चलो फाइंड करो। फिलहाल तो केवल देखो, अब हमारे पास ये जो दोनों वायर थे, हमारी जो ओवरऑल होगी इस पूरे वायर के थ्रू हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चे, वो बताओ देखो क्या कितनी होगी। तो आपने कहा सर इन वायर्स के थ्रू तो हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड मिला नहीं इस सेंटर पर, है ना, इस वाले वायर के थ्रू भी हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड मिला नहीं सेंटर पर। अगर मिलता तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम आपस में ऐड कर देते या सब्ट्रैक्ट करते। अब सर आप सब्ट्रैक्ट क्यों कह रहे हो, देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि मान लो इसकी डायरेक्शन कुछ और होती, इसकी डायरेक्शन कुछ और होती, इसकी डायरेक्शन कुछ और होती, फिर क्या करने पड़ते, फिर सब्ट्रैक्ट ही तो करना पड़ता। लेकिन अगर डायरेक्शन अगर सेम होती है ना तो हम क्या करते, फिर ऐड कर देते चीजों को। फिलहाल हम अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। तो यहाँ पे आप जब आप इसका वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिली वो किसके थ्रू मिली, इस सेमी सर्कुलर वायर के थ्रू मिली ना। बाकी ये सब तो इसकी प्रेजेंस तो नेग्लेक्ट हम कर देंगे ना। तो हमें जो ओवरऑल हमें ये जो पूछ रहा था कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनटू एंटायर वायर एट पॉइंट ओ, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ठीक है, क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलो और भी, अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग, अभी और भी अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, इतनी बातें जल्दी से अपना डाउन कर लिया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि आपके पास ये 2 वायर ऐसे बना दिए गए हैं, एक इस शेप का बना दिया गया है और एक सेम वही वायर है ना, जस्ट उसको ऐसे एक बार ऐसे रखा गया है, एक बार ऐसे रख दिया गया, ठीक है। और कह रहा है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों ही केसेस में आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो बढ़िया है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं है, ये फिगर आपका सेम है, बस क्या कर दिया गया, देखो करंट ऐसे ही फ्लो कराई जा रही है। यहाँ पे भी ये 12 एम्पियर की करंट है, 12 एम्पियर की करंट है। और यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक सेमी सर्कुलर वायर है, यहाँ से यहाँ तक ये एक सेमी सर्कुलर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपका एक सेमी सर्कुलर वायर है और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस दी गई है बच्चे वो कितनी दी गई, 2 सेंटीमीटर दी गई है। और आपको इस पॉइंट पर जो है ओ पॉइंट पर, यहाँ पे मान लो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और आपको इस ओ पॉइंट पर जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकालना है इस पूरे वायर के थ्रू। तो अब ऐसी बात है, देखो हम फिर से वही कहेंगे, हमने कहा कि सर इन दोनों वायर के थ्रू, ये जो हमारी वायर है अभी हमने इसके पहले जैसे देखा कि इन दोनों वायर्स के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा सेंटर पर वो कितना होगा भाई, 0 होगा ना, बोलो, क्योंकि वही फिर हमें साइन या तो 90 मिलेगा या तो साइन या तो 180 मिलेगा या तो साइन हमें 0 मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। अच्छा, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। इन दोनों वायर की जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा एट पॉइंट ओ, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वही वाला कंडीशन, पिछला वाला कंडीशन याद आया। तो हमें फिर से वही ओवरऑल अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो इसके थ्रू मिलेगी, है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जस्ट अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा है सर, क्या कि अगर हमारे पास अगर कोई एक सेमी सर्कुलर वायर होता है, क्या होता है बच्चे, सेमी सर्कुलर वायर अगर होता है, तो बताओ सेमी सर्कुलर वायर का भी हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि B = हमने क्या पढ़ा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ये तो हमने पढ़ा है, B = म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, ये तो पढ़ा है ना, बताओ, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर।
अच्छा, अब देखो आर की वैल्यू भी दे दी गई है, 2 सेंटीमीटर है, करंट आई भी दे दिया गया है, 12 एम्पियर है। अच्छा, अब ये सर म्यू अपॉन 4 का हम क्या करें? हमें तो सर ये चीज़ नहीं पता। हमें भाई देखो ये पता था म्यू नॉट, हमें ये पता था, हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें ये पता था भाई कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो हम वैल्यू रखते हैं वो कितनी रखते हैं, 10⁻⁻⁷ रखते हैं। बट यहाँ पर तो सर मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। तो आपने कहा सर मेरे पास इतना है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं म्यू नॉट अपॉन इस 4 की जगह 4 ही रखने वाले हैं। हम यहाँ पे पाई का एक नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो भाई अगर आपने एक्स्ट्रा पाई का नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, पाई का ऊपर भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और पहले से यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, आई है, और अपॉन में क्या है, आर है। बोलो यही तो करेंगे। चलो वैल्यू रख दी जाए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू देखो कितनी होती है, 10⁻⁻⁷ इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7 इंटू आई देखो कितना फ्लो हो रहा है, 12 एम्पियर, अपॉन आर की वैल्यू रख दी जाए डायरेक्टली। आर की वैल्यू देखो कितनी रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे 2 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप कितना चेंज करोगे, मीटर में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02 मीटर। ये तो होगा, बोलो ठीक है। अब कुछ नहीं, ऐसा करना, मल्टीप्लाई पहले मत करो, इसको हम कुछ कट कर लेते हैं। देखो कैसे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 7 इंटू देखो 1 2 2 इंटू 10⁻⁻²। ये 10⁻² ऊपर ले जाओ, ये 2 से 12 को काट दो 6 टाइम में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास भाई हो गया कितना, ये आपका हो गया इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 6 2 12 और 13 132 अपॉन 7। देखो इस जब 10⁻⁻10 को जब आप -2 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻2 और 10⁻⁷ ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो भी कह रहे हो। तो ये आपका बचेगा -5 5 2 7, ठीक है। अच्छा, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा लगभग 18.9 के आसपास आएगा, है ना, इंटू 10⁻⁻5 कर लेना, ठीक है। मे बी पॉइंट का इधर उधर कुछ हो सकता है तो मत कहना कि सर ये तो अब यार देखो इतनी चीज़ें अंडरस्टूड है, इतनी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है ना। हमने ये कर लिया, ठीक है। तो भाई इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आया एट पॉइंट ओ ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, वो कितना आया, 1.9 इंटू 10⁻⁴ क्या, टेस्ला कह लो या वेबर पर मीटर स्क्वायर कह लो। देखो अभी हम टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर ये कैसे आया अभी हम बात करेंगे अभी अगले वाले। मैं आपको शुरू से बोलता हुआ चल रहा हूँ कि अभी हम यहाँ पे यूनिट को अभी हम मान करके चल रहे हैं कि हाँ ठीक है टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी मान करके चल रहे, अभी आएगा, ठीक है ना, डोंट वरी, अभी आएगा। चलो ओके, तो आपको इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर डायरेक्शन की। चलो डायरेक्शन की यहाँ पे बात बता देते हैं कि सर इसका डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा देखो ओवरऑल इतना ही होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों वायर का क्या हो गया, फेल हो गया ना। इन दोनों वायर के थ्रू हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं अप्लाई कर पाया ना, तो इन दोनों वायर का क्या हो गया भाई, फेल हो गया। अच्छा, अब बात समझो आप। देखो आपने कहा कि सर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन सर आप पूछ रहे हो, कोई नहीं, मान लो आपने यहाँ पे एक छोटा सा आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया कुछ इस तरीके से। अब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी। तो अपने थंब को ऐसे रखो, अपने थंब को ऐसे रखा, देखो इसके करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को ऐसे रखा और आपने कर्ल को ऐसे फैला दिया। ये और ये कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे मोड़ो तो देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है वो, ये किधर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, इनवर्ट डायरेक्शन में। आगे बात समझ में। तो हमने कहा कि सर इसके अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन में क्या कहेंगे सर, हम ये कहेंगे कि नॉर्मल तो होगा ही, हमेशा नॉर्मल ही होता है ना, नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब इनटू अंदर की तरफ होगा, बोलो होगा ना। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि चलो इस वाले केस में भी जो है आप बताओ कि इस वाले केस में इसका जो मैग्नेटिक जो फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा और जो डायरेक्शन होगी, आपको दोनों चीजें बतानी। देखो अब ऐसी बात है, आपने कहा कि सर ये वाला तो जस्ट वैसा ही तो है, बस इसमें फर्क क्या है कि इसमें इसकी जो डायरेक्शन होगी शायद चेंज हो जाए, लेकिन जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा वो तो सेम आएगा। नहीं आएगा क्या भाई, 12 एम्पियर की करंट में भी फ्लो हो रही है, 2 सेंटीमीटर की जो हमारी जो है रेडियस है ये भी उसमें भी सेम है। तो भाई अगर ये सारी चीजें सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन जो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बदल जाएगी, है ना। तो आपने कहा सर सेकेंड वाले केस में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, ड्यू टू एंटायर वायर,
पूरे वायर की अगर हम बात कर ले तो इन दोनों का तो इफेक्ट खत्म हो गया, तो जोड़ेंगे तो जीरो, कोई फायदा है नहीं। एंटायर वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, कितना था 1.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस का, या फिर यहाँ पे केवल आप 9 कर लो, इंटू 10 टू पावर माइनस का 4 टेस्ला। अच्छा सर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर इसका, देखो आपने कहा सर डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो आपने कहा कि सर हमें इसकी जो डायरेक्शन लेनी है, अब हमारा जो करंट है वो अभी भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है, लेकिन अब आपका जो पॉइंट है ना वो इस तरफ आ गया। तो आपने कहा सर ठीक है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है ना, इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो आप अपने थंब को ऐसे रखोगे, भाई थंब को अगर ऐसे रखोगे तो बताओ उंगली को कैसे फैलाओगे, ऐसे ही तो फैलाओगे। अब एलियन तो हो नहीं कि ऐसे पीछे की तरफ ऐसे करके फैला लिया है, ऐसे हम अपने हाथ को मोड़ दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, आप एलियन ही हो ना, आप इंसान हो ना। ओके तो आपने कहा सर करंट हमारी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ठीक है हमने थंब को ऐसे रख लिया। ओके और हमने कर्ल को ऐसे कर लिया, देख पा रहे हो, हमने करंट थंब को ऐसे रखा, कर्ल को ऐसे किया। अब ऐसे मोड़ो, तो ये जब मोड़ोगे तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जब आप आए तो इस पॉइंट को आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ नॉर्मली ऊपर की तरफ क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, है ना, आया ना ऐसे, है ना। तो यहाँ पे रखा और ऐसे ऊपर की तरफ नॉर्मली पुश किया। अगर आपने पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्लियर है, हम बहुत ही डिटेल में समझाएं इस चीज़ को। ओके तो आपने सर डायरेक्शन के बारे में ये कहा कि जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्मली, नॉर्मल तो होगा ही, है ना। नॉर्मली कैसे होगा, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। अब कुछ बच्चे आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर कहेंगे, कुछ बच्चे आउटवर्ड डायरेक्शन कहेंगे, कई सारे तरीके हैं भाई बोलने के, है ना, आपकी मर्जी, आप बस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये है आपका ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ लेकिन डायरेक्शन जो है भाई हमारी वो चेंज हो गई। इस वाले केस में हमारी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ट थी, है ना, वो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर की इनवर्ट डायरेक्शन में था नॉर्मली, और इस वाले केस में क्या है, आउटवर्ड है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन देखो बच्चे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालनी है एंड डायरेक्शन निकालना है ऑफ फील्ड, है ना। ओवरऑल इस वायर के थ्रू जो भी आपका फील्ड क्रिएट हो रहा है वो आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड उसका निकालना है, उसकी आपको डायरेक्शन बतानी है एट पॉइंट ओ, यानी कि ये आपका ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है, आपको इस पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर इन दोनों वायर के थ्रू जो है वो निकालनी है। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा दिया गया और करंट कह रहा है कि आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई फ्लो हो रहा है और इसमें भी जो है आई अमाउंट की करंट जो है वो फ्लो हो रही है, हर जगह आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। और यहाँ पर एक बात ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये एज्यूम करके चलना है कि ये जो पी आपको जो ऐसा जो टच होता हुआ जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे टच नहीं हो रहा है, ये कह रहा है कि जो पी है वो वेरियस पॉइंट्स पर टच नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ ये बोल रहा है। ये जो पी पॉइंट है ना यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है, बस ऐसा समझाने के लिए दे दिया है। आप अगर ऊपर से देख रहे हो तो ऐसा आपको लगेगा कि अच्छा ये एक दूसरे को टच कर गया है। ओके तो कह रहा है कि टोटल वायर के थ्रू जो हमें है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो हम बारी बारी से करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस वाले वायर को हम मान लेते हैं फर्स्ट, है ना, और इस वाले इस पूरे की पूरे सर्कुलर वायर को हम मान लेते हैं सेकेंड। तो हम पहले बात करते हैं अपने स्ट्रेट वाले वायर की, आगे बात समझ में। चलो हमने कहा सर पहले हम बात करते हैं अपने स्ट्रेट, देखो बारी बारी से निकाल सकते हैं ना, ये स्ट्रेट वायर है, ये सर्कुलर वायर है, तो हमें स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला अलग पता है, सर्कुलर वायर का फॉर्मूला अलग पता है कि नहीं, बोलो सही बात है ना। तो हमने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड एट मैग्नेटिक फील्ड सॉरी ड्यू टू स्ट्रेट वायर एट पॉइंट P, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें, ठीक है ये कह रहा है कि ऐसा है कि एज्यूम करना है, देखो बहुत ही माइनर सा जो है वो डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो हम ये एज्यूम करके कैसे चल सकते हैं, अगर वो माइनर सा अगर डिफरेंस अगर बोल करके चल रहा है तो हम ये एज्यूम करके कर सकते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी भाई, आर ही होगी, है ना। इस पी पॉइंट पर जो टच कर रहा होगा वो भी कितना होगा, आर ही हो रहा होगा। तो आपको पता है स्ट्रेट वायर के थ्रू आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे क्या होता था, याद है, तो बताओ क्या होता था भाई। तो हम ये कहते थे कि हमारा जो यहाँ से मान लो B1 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, बोलो यही तो मिलता था ड्यू टू स्ट्रेट वायर। हम जो ओवरऑल हम जो निकालते थे बी का जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे, है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो हमें इस वाले वायर के थ्रू हमने इस वाले पॉइंट पर, इस ओ वाले पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। देखो ध्यान समझना, कभी कभी क्वेश्चन में आर नहीं देगा, मेरी बात समझने लेना आप, कि कभी कभी क्वेश्चन में आर नहीं देगा, वो ए दे देगा परेशान करने के लिए। तो आप कहोगे सर सर ने तो ये फॉर्मूला बताया था, तो हम यहाँ पे आर की जगह सिंपली क्या रख देंगे भाई, ए रख देंगे, अगर ऐसा होगा तो। बट आर दिया तो आपको आर ही लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसा कभी कभी दे देता है परेशान करने के लिए बच्चों को, ये देख करने के लिए कि बच्चे जो है वो केवल रट करके आए या केवल समझ करके भी आए, ठीक है। ओके तो आपने कहा सर ये हमारे पास फॉर्मूला मिला इस वाले स्ट्रेट वाले वायर के थ्रू, ठीक।
अच्छा, इसकी डायरेक्शन की हम बात कर ले। डायरेक्शन भी तो बोला ना, ओवरऑल डायरेक्शन भी तो आपको निकालना पड़ेगा। तो अब हम इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। कुछ नहीं भाई, आपने कहा सर बच्चे देखो इसकी डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, आपकी करंट जा रही है, देखो ऐसे क्या किया जाए, अपने हाथ को ऐसे तोड़ लिया जाए, ऐसे करते हैं ना, हाथ को ऐसे ऐसे काटते हैं और यहाँ पर ऐसे लगा करके रख देते हैं। तो कुछ ऐसे लगाएंगे, ये देखो इस तरीके से, समझ रहे हो आप मेरी बात, मतलब भावनाओं को समझो थोड़ा, ठीक है। ये देखो हाथ ऐसे मैंने ऐसे रखा, इस तरीके से रखा। अब देखो आप इसको ऐसे मोड़ोगे, ये ऐसे मोड़ो, ये अंगूठा देखो, अंगूठा देखो करंट की डायरेक्शन में है, ये वाला करंट देखो, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है, ये आपने ऐसे मोड़ा। देखो ये जो पॉइंट O है वो किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, यूं इस तरीके से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आप कहोगे सर की जो डायरेक्शन होगी ना यहाँ पे, वो हमारी कैसी होगी, वो हमारी होगी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, आगे बात में यहाँ की लाइट बहुत ज़्यादा यार देखो दिक्कत करती है, हमेशा लाइट कटा हुआ है। इवन ये कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है ना वो जल गया है, उड़ गया है, ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि 3 दिन बाद जो है लाइट आएगी, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो क्या रियलिटी है। बट लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रात भर से लाइट नहीं है, ठीक है। ओके, देखो फिलहाल हम आगे करते हैं। कहाँ पर थे हम लाइट की बात कर रहे थे, नहीं आते हैं वापस आते हैं, हम बात कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि इतनी बात समझ आई ना कि इस वायर के थ्रू इसके सेंटर पर यानी कि इस पॉइंट पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और वो कितना होगा भाई, यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, इतना होगा ओवरऑल इस वायर के थ्रू, है ना। आप स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पर बच्चे आप स्मॉल एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हो, आप इस ओवरऑल पूरे वायर की बात कर रहे हो, जितनी भी इसकी लेंथ होगी, हम पूरे वायर की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता, वो क्वेश्चन में दिया होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो सेकेंड वाली, देखो अगर हम वायर की बात करें, सेकेंड वायर हमारा क्या सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले सर्किल वाला भी, इसके पहले वाले वीडियो में अपने सर्किल वाले का भी फॉर्मूला देखा था। ये हमारी कंप्लीट सर्किल है। तो आपने कहा सर क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा ड्यू टू सर्कुलर वायर, देखो कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, हमें फॉर्मूला पता है सर, क्या B2 मान लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा μ0I/2R, बोलो यही तो होगा, है ना। अच्छा, अब इसकी देखो डायरेक्शन की बात करते हैं। चलो बताओ इसकी डायरेक्शन, आप बताओ पहले, वीडियो पॉज करके आप बताओ कैसी होगी। देखो आपने कहा सर हमारी जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो हो रही है, इस तरीके से। तो आपने अंगूठे को यहाँ रखा, ऐसे तो फ्लो हो रही ना, ऐसे ना, देखो करंट, देखो ये करंट है, ये वाली करंट दिख रही है, ये वाली करंट, ऐसे रखा और यूं अपने कर्ल को आपने ऐसे, मतलब अपने फिंगर को आपने ऐसे कर्ल किया। तो ये देखो ये पॉइंट को आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऊपर की तरफ उठा रहे हो, यूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी तरफ आई, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में। इसमें भी आप क्या कहोगे, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, बोलो ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, आपने कहा सर अच्छा क्या होगा अगर हम यहाँ पर रखें, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी रख लो। कैसे किया जाए, हाथ को तोड़ दिया जाए, ऐसे, समझ गए, देखो ऐसे ना, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये ऐसे। तो देखो ऐसे भी अगर आप रख रहे हो तो ऐसे करो, ऐसे करो। तो इस पॉइंट को क्या करो, आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो ना, तो चाहे आप जहाँ रखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर केस में आपको सेम है, ऐसा नहीं कि इधर से रखा तो अलग, इधर से रखा तो अलग, नहीं, सेम मिलेगा, ठीक है ना। अगर अपवर्ड में होगा तो अपवर्ड में ही जाना होगा, और डाउनवर्ड होगा तो डाउनवर्ड में ही जाएगा, ओके। तो हमने ये क्या दिया सर, क्या अपवर्ड डायरेक्शन हमें मिला दोनों ही केस में। तो देखो हाँ, अब बात यहाँ समझो। आपने कहा सर हमें टोटल वायर के थ्रू निकालना है ना, टोटल वायर के थ्रू। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो बच्चे देखो जो क्रिएट हो रहा है वो इस वाले वायर के थ्रू भी क्रिएट हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो इस वाले वायर के थ्रू भी क्रिएट हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप टोटल आपको निकालना ना। तो देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा एट पॉइंट 2, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है, इज इक्वल टू हम कहेंगे बी इज इक्वल टू क्या कहेंगे, B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। B1 की वैल्यू कितनी है, μ0I/2πr प्लस B2 की वैल्यू कितनी है, μ0I/2r। यहाँ से देखो कॉमन क्या दिख रहा है भाई, μ0I/2π जो है वो दिख रहा है, सॉरी 2r जो है वो कॉमन दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। तो क्या दिख रहा है, इतना बन गया कॉमन है। क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पर बचा 1/r, ठीक है, सॉरी 1/π प्लस 1। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। अच्छा, ओवरऑल डायरेक्शन कैसी होगी बताओ मेरे को, ओवरऑल डायरेक्शन देखो कैसी होगी। तो ओवरऑल डायरेक्शन भाई इसके थ्रू भी अपवर्ड है, इसके थ्रू भी अपवर्ड है, तो ओवरऑल डायरेक्शन हमारी कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। आगे बात समझ में
तो ऐसे ऐसे आपके जो है क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। हाँ, बट इसके पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेरिवेशन। या तो ऐसे क्वेश्चन बोल देगा या तो इस तरीके के क्वेश्चन दे दिया वैसे बोलेगा। चलो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर आपका ये पॉइंट ओ है, सॉरी यहाँ पर आप बना लो। कह रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, है ना, ओ पर जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो आप पहले मेरे को ये बताओ, मतलब मेरे को नहीं बताओ, आप खुद गेस करो कि इस फिगर में आपको जो है, देखो ये डैश डैश का मतलब ये कुछ नहीं, ये बस आपकी यहाँ से यहाँ तक ये क्या दे दी गई है। चलो देखो हम बताते हैं क्या है। पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन को गेस करो कि आप यहाँ से इस क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, इसको क्या क्या यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व आप कर सकते हो, क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो आपने कहा कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक हमारा सेंटर है और ये हमारी कोई एक वायर है इस तरीके से गई होगी, समझ रहे हो, ठीक है, ये कोई एक दूसरी वायर है इस तरीके से गई होगी, आगे बात समझ में, है ना, कुछ ऐसा ही है। तो ये पूरा का पूरा वायर ना दे करके या पूरा का पूरा एक सेमी सर्कल ना दे करके वायर का कुछ पार्ट, कुछ टुकड़ा दे दिया है। यही तो है, बोलो, यही तो है ना, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस दे दी गई है, दैट इज ये देखो, ये आपका दे दिया गया है ए। यहाँ से यहाँ तक ये जो छोटा वाला सर्किल है, इस छोटे वाले सर्किल की जो रेडियस है वो है ए, आर्क की जो रेडियस है वो है बी, है ना। यही तो हम सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, और आप क्या देखो, और आप चीज़ें यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो। आपने कहा कि सर, अच्छा मैं अगर ये पूछो कि चलो बताओ मेरे को यहाँ पर आपको कितने वायर दिख रहे हैं, आप क्या बताओगे। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरे को तो कुछ भी नहीं कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे को सर कुछ भी नहीं आ रहा समझ में। देखो जी, आपको जो वायर दिख रहा है, देखो टोटल 4 वायर हैं। कैसे भाई, एक ये है ना, तो इस वाले वायर के थ्रू हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक ये है, इस वाले वायर के थ्रू हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अच्छा देखो, एक ये भी तो है, समझ गए, एक ये भी तो है, ये हमारी स्ट्रेट वायर है, ये हमारी कर्ड वायर है, ये हमारी स्ट्रेट वायर है। तो देखो बात समझना आप, यहाँ से आपने कहा कि हमारी ये बेसिकली हमको यहाँ पे 4 वायर थी, तो हम इन चारों वायर के थ्रू क्या करेंगे, अलग अलग इस वाले पॉइंट पर इन चारों वायर के थ्रू अलग अलग हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट ओ। ये तो निकालेंगे ना, बताओ, इतनी बात क्लियर है। तो हम पहले बात करते हैं अपने वायर एस पी एंड एस पी क्यू। यहाँ पे आपका ये क्यू है, एस पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये है आपका पी क्यू आर एस है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ध्यान से आप इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है ना। तो हम पहले निकालते हैं कि इस वायर, अच्छा आप मेरे को बताओ, ये जो वायर क्यू आर है या आर क्यू है, या फिर ये वायर जो पी एस है, इस वायर के थ्रू इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितने बच्चे बोल रहे हैं, 0, सही है ना, जो बच्चे 0 बोले वो सही। भाई देखो क्यों, क्योंकि ये वायर और ये वायर इसके जस्ट कैसे, या तो ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, या तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोनों ही केस में आपको क्या मिलेंगी, वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, है ना। तो आपने कहा सर, फर्स्ट हम बात करते, तो हमने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड की बातें आपको बतानी पड़ेंगी, है ना। एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर वो तो आपको पता है ना, आप बार बार यहाँ पर क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको पता चल गया, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको एग्जाम में कॉपी में आप इसको मेंशन नहीं करोगे, नहीं, हाँ वो तो एग्जामिनर समझ लेगा, ना ना ना, एग्जामिनर कुछ नहीं समझेगा, एग्जामिनर वही समझेगा बच्चे जो आप उसको समझाना चाहते हो। क्लियर है, यही बच्चे गलती करते हैं कि पता होती हैं चीजें, है ना, चीजें उनको जानती हैं, चीजें वो जानते हैं, लेकिन फिर भी वो लिखते नहीं है। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो एग्जामिनर जानता होगा, नहीं, एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप कितनी चीजें बता रहे हो। चलो देखो बहुत हो गया लेक्चर। तो आपने कहा कि सर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू वायर क्यू आर एंड पी एस या एस पी जो भी कह लो, इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0, आप ये कहोगे सर कि हमारे यहाँ पे जो थीटा मिलेगा वो या तो 0 मिलेगा, और या जो थीटा मिलेगा वो 180 मिलेगा, और दोनों ही केस में साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। चलो ये हमने बात कर ली। नाउ अब हम बात करते हैं अपने मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी एक वायर ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मान लो अभी हम ले लेते हैं ये ऊपर वाला वायर ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एस आर एट पॉइंट ओ, है ना, ओ पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा अब देखो, तो आपने कहा सर ये जो हमारी जो वायर है, आप मेरे को पहले ये बताओ कि देखो, आपने कहा सर कि अगर मेरे पास, ठीक है, कोई भी अगर एक वायर होती है,
तो देखो ऐसे मतलब क्या है कि अगर आपके पास अगर कोई भी जैसे वायर है तो आप उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो? बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करते हो, है ना। तो आपने कहा कि मान लो हमारे इस वायर की भाई जो लेंथ है वो मान लो एल है, सपोज कर लो कि एल है, ठीक है। फिगर को ध्यान से देखना, फिगर को आप देखते रहो, है ना, एल है, ठीक है ना। अब हम इस वाले एस आर वाले वायर की बात करें तो आपने कहा सर अगर हम इसमें बायो सेवर्ट अगर हम अप्लाई करते हैं, है ना, पूरे वायर के लिए तो हम क्या कहेंगे भाई, मान लो हम इसको बी वन मान लेते हैं तो बी वन इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा सफर करो। देखो आपने कहा सर हमारे पास वहां पे हमारी रेडियस आर होती थी तो हम वहां पे रेडियस आर लेते थे, तो आप मेरे को बताओ क्या यहाँ पर भी रेडियस आर है क्या? नहीं ना। क्वेश्चन में क्या दिया भाई, क्वेश्चन में बी दिया है, तो अब आप यहाँ पे आर की जगह क्या रखोगे, बी स्क्वायर। आगे बात में क्या रखोगे, इंटू बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आप क्या कहते थे, एल। बोलो बायो से वर्ड यही तो आपको मिलता था, एल मिलता था ना। फिर आपको अलग बात है, फिर आप उस एल की देखो डेरिवेशन, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन का यूज कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहा, हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डेरिवेशन का यूज करें। आपने कहा ना सर हमें यहाँ पे स्पेशली हमें एल मिलता था, फिर हम इस एल की वैल्यू रखते थे, वो डिपेंड करता था, मेरी बात समझो बजे, वो डिपेंड करता था कि हमारा वो एक कंप्लीट सर्किल है व हमारा एक सेमी सर्किल है। अगर सेमी सर्किल होता था तो हम उसकी रखते थे वैल्यू पाई आर, और अगर एक कंप्लीट सर्किल होता तो हम रखते थे 2 पाई आर, यही तो रखते थे ना, बोलो इन दोनों केस में। लेकिन यहाँ पे भाई हमारी जो वायर है वो ना तो एक कंप्लीट सर्किल है, ना ही हमारी जो वायर है वो एक सेमी सर्किल है, बस ये हल्का सा एक आर्क दे दिया, आर्क दे दिया, आर्क दे दिया। क्या आपने वर्ड यूज किया, आपने क्या वर्ड यूज किया बच्चे, आर्क दे दिया। सर यहाँ पे एक कंप्लीट वायर नहीं दिया है सर, यहाँ पर एक सर्किल नहीं दिया है, यहाँ पर एक सेमी सर्किल नहीं दिया है, यहाँ पे सर एक आर्क दे दिया है। क्या दे दिया, आर्क, आर्क। अब कितने बच्चों को क्लास 9th का आर्क वाला फॉर्मूला याद है कि अगर आर्क होता था, अब उसके पर वो आर्क पर्टिकुलर किसी एंगल पर बनता था तो हम आर्क का क्या फॉर्मूला लगाते थे? देखिए कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चे अपने मन में गेस कर पा रहे हो, या खुद से अपने आप को चेक करो। ऐसा नहीं कि आपको कमेंट करके बताना ही नहीं, आप खुद से चेक करो, आपको जो भी हो वो आप देखो, आप अपना फील करो। देखो तो मैंने कहा सर यहाँ पे हमारी जो लेंथ है ना, ये जो एल है ना, वेयर हम यहाँ पे ये बता देंगे, थोड़ा सा हिंट हम यहाँ पे दे देंगे कि वेयर हमारी जो एल है वो हमारी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। ये टोटल ओवरऑल हमारी सरकमफेरेंस नहीं है ना, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है। आर्क का मतलब क्या होता था, जैसे सर मैंने कहा मेरे पास ये सर्किल है, हमने ये छोटा सा हमने एक पार्ट ले लिया, दैट इज कॉल्ड आर्क। यही हमारा क्या है, ये हमारा एक आर्क है ना। चलो तो हमने कहा सर लेंथ ऑफ आर्क है। अच्छा। अब सर एक फॉर्मूला होता था, हमें एक फॉर्मूला पता होता था, हम ये कहते थे सर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को सच में याद था, और कितने बच्चे भूल गए? आपको नहीं, कमेंट नहीं करना, आप खुद से फील करो, ठीक है। कमेंट करके फालतू अपनी बेइज्जती सर बेइज्जती हो जाएगी मेरी। नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, हर चीज को देखो सीखो। पहले नहीं आपने भूल गए हो, कोई बात नहीं, अब याद रख लो, अब मेरे ख्याल से यहाँ से मत भूलना है ना। तो सर आपने कहा सर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क। अच्छा देखो यहाँ पे सर एंगल कितना बना है, अल्फा है, तो एंगल की जगह कितना हम रख दे, अल्फा रख दे। आर्क देखो मेरा कितना है, अब आर्क को सर हमने मान लिया है एस आर। आर्क को हमने क्या मान लिया भाई, आर्क को हमने मान लिया है एस आर, है ना। देखो एस आर है ना, यहाँ से यहाँ तक आर्क देखो कितनी है, एस आर है, आर्क को हमने मान लिया एस आर। अच्छा अब हमने सर रेडियस देखो कितना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक रेडियस बचे देखो कितना है, बी। यहाँ पे हम रेडियस की जगह कितना रखेंगे भाई, बी रखेंगे। अच्छा फाइनली आप यहाँ से एस आर की वैल्यू निकालोगे तो एस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बी। यानी कि ये जो एल है भाई हमारा एल क्या है, ये तो हमारा एस आर है। बोलो बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो हमें इस एल की जगह भाई क्या रख लें, एल की जगह हम रख लें अल्फा इंटू बी। क्लियर हो गई ये बात। एक चीज को क्लियर कर लो, दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही होगा, दूसरे वाले को हम थोड़ा ऐसे सॉल्व करेंगे। ये चीज बताओ क्लियर होगी। तो आपने कहा सर b1 इज इक्वल टू, ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे एग्जाम में। देखो यही चीज ढूंढता है कि बच्चे ने ये कैसे कर दिया, है ना। अब बच्चे यही नहीं करेंगे, क्या मतलब है करने का, समझ गए। तो आप ऐसे साइड में ऐसे दिखा दो। तो b1 इज इक्वल भाई देखो कितना हो जाएगा, b1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आई अपॉन 4 पाई इंटू बी स्क्वायर इंटू एल। एल की वैल्यू देखो हमें कितनी रखनी है, अल्फा इंटू बी। ये एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो गया, तो बी वन इक्वल टू फाइनल आपको कितना मिला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई बी। ये आपका बी वन मिला, ये तो मिला, ठीक है, आई अल्फा अपॉन, ठीक। अच्छा चलो हम बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन की बात कर रहे थे। हाथ तोड़ दिया जाए फिर से ऐसा लगता है ना मेरे को, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल हाथ रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम यहाँ पे बैठे बैठे तो ऐसे तो हम जा नहीं सकते हैं, है ना। ये तो कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये इस तरीके से देखो, ये इस तरीके से किया, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये तो देखो इस डायरेक्शन में ये हमारी करंट ऐसे जा रही है, डायरेक्शन में रखा देखो, और हमारे पास पॉइंट देखो कहाँ है, यहाँ पर है। आप अपने कर्ल को बंद करो, कर्ल को बंद कर ऐसे, मतलब ऐसे रख करके करना है, ऐसे नहीं, ठीक है।
हाथ तो एकदम तोड़ दो अपना, हाथ तोड़ करके यहाँ पर ले जाओ, ठीक है, नहीं तोड़ मत देना। देखो तो ऐसे कर्ल करके ले जाओ, तो देखो आप इसको कहाँ ले जा रहे हो, आप इसको अंदर की तरफ ले जा रहे हो ना, है ना, बात समझ में आ रही है? नहीं, जैसे ऐसे समझो ना, जैसे आपने कहा सर ये मेरी करंट थे यहाँ पे ऐसे पॉइंट, तो देखो ऐसे रखो, कहाँ ले जा रहे हो, इस पॉइंट को अंदर की तरफ, नॉर्मली अंदर की तरफ पुश कर रहे हो ना। तो आपने कहा सर यहाँ पे हमारा जो आया है वो क्या आया है, वो हमारा आया है नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कैसे हो गया ये, इनवर्ड डायरेक्शन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात बताओ, इतनी बातें पहले आप नोट डाउन करो, हम यहाँ से ये चीज़ मिटाने वाले हैं, ठीक। देखो सिमिलरली चलो यहाँ पे कर देते हैं। आपने कहा कि सर अगर ऐसा इसके वायर में हुआ तो ऐसा ही सेम इसके वाले वायर में भी होगा। सिमिलरली अगर हम ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू वायर कौन सा हो जाएगा वायर हमारा, ये वायर कौन सा है, पी क्यू, देखो पी क्यू है ना, ये वायर हमारी कौन सी वायर है, पी क्यू वायर है, ठीक है। तो पी क्यू वायर के थ्रू देखो वायर पी क्यू कितना हो जाएगा भाई बताओ। देखो भाई आपने कहा कि अगर सर बड़े वाले हमने वायर को लिया था उसका रेडियस अगर बी था, अब छोटे वाले वायर को ले रहे हैं तो उसका रेडियस कितना है, ए है, देखो उसका रेडियस कितना है, ए ही तो है, यहाँ से यहाँ तक आप कितना लोगे, ए ही तो लोगे, हाँ भाई यही तो है, यही तो है। तो B2 इक्वल टू आप बताओ क्या कह दोगे, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए, यही तो होगा B2, ये आपका क्या मिला B2। अच्छा अब हम इसे बात कर ले कि सर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, चलो देखो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन ओके। तो आपने कहा सर इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो करंट हमारी ऐसे जा रही है, तो आपने थंब को ऐसे रखा, ठीक, और आपने कर्ल को ऐसे फैलाया, अपनी उंगलियों को ऐसे फैलाया और इसको आपने ऐसे मोड़ा। तो देखो इस पॉइंट ओ को आप क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ ला रहे हो, ये ऐसे ऊपर की तरफ ला रहे हो, ये ठीक है, ऊपर की तरफ ला रहे हो। तो आपने कहा सर नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन, बोलो यही तो है नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन। कितना आसान है भाई, कितना आसान ये न्यूमेरिकल्स है। अच्छा तो फाइनली, अच्छा सर ओवरऑल क्या मिलेगा, टोटल तो अब चेंज हो जाएगा ना, एक आप कह रहे हो सर एक तो सर इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वाला सर आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ जो आपका जो नेट या फिर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई वो कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर B इज इक्वल टू, अच्छा तो आपको बच्चे इतना देखो समझ में आ रहा है कि सर हमें घटाना है, घटाने का मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, है ना, सब्ट्रैक्ट करना है मतलब एक दूसरे से इसको हमें काटना है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, काटना, ठीक है, हमें एक दूसरे से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो भाई अब किसको पहले रखा जाए, अब देखो अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर B1 माइनस B2 कर देता है मैं तो, है ना, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर B2 माइनस B1 कर देते हैं, B2 माइनस B1 कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे, चलो बताते हैं, देखते हैं किसकी वैल्यू। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे ना, कुछ ना कुछ तो आप सोच रहे होगे सर एक अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक अगर इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब ऐसी बात है हमें सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर B1 माइनस B2 कर देते हैं, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर B2 माइनस B1 कर देते हैं। अब मेरी बात समझो, अपना आपने जो छोटे वाले वायर के थ्रू जो लिया है आपने उसको B2 माना है, जो छोटा वाला जो सर्किल है आपने उस वाले वायर के थ्रू आपने B2 माना है और बड़े वाले सर्किल को आपने B1 माना है, यही तो माना है ना। चलो देखो जो बच्चे कुछ ऐसे दोनों टाइप के बच्चे होंगे ना, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे क्या जो जिनको हवा ही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होंगे ना मेरे ख्याल से नहीं लगता है ऐसा नहीं होगा कोई बच्चा, है ना, सभी बच्चे पीछे वाले लेक्चर को पढ़ करके समझ करके आए। देखो तो आपने कहा कि सर इस वाले वायर के थ्रू हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो मिला B2 और इस वाले वायर के थ्रू हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो मिला B1 इस वाले पॉइंट पर। अच्छा तो ये बताओ कौन सी वायर ज़्यादा नज़दीक है। जैसे आपने वो देखा है जब आपके पास एक बार मैग्नेट होता है, समझ गए कुछ बच्चे समझ गए, हाँ सर मैं अब कर लेगा आप सर, अब मैं आपका सर वीडियो भगाएगा, बहुत तेज से भगाएगा बहुत आपने लेक्चर दे दिया ठीक है। तो क्या होता है बच्चे देखो कि जैसे हम कहते हैं ना कि इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब तो सर कुछ बच्चे और भगा देंगे बहुत तेज़ी से और इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा वीक होगा, है कि नहीं, बोलो ऐसा होता है ना, बार मैग्नेट में ऐसा होता है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ज़्यादा नज़दीक रहती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा ताकतवर होती है, मतलब वो ज़्यादा
मैग्नेटिक फील्ड देता है, और ये वाला थोड़ा सा और कम देगा। जो ज़्यादा दूर होगा ये वाला मान लो थोड़ा सा और ज़्यादा कम इसका हो जाएगा। तो अब बच्चे भगा दिए होंगे। देखो तो आपने कहा सर ये वाली जो मेरी वायर है, तो इस वाले वायर के थ्रू हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर एज कंपेरिजन टू दिस वाले वायर के थ्रू, है ना, तो इस वाले वायर के थ्रू क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, तो आप क्या करोगे, B2 माइनस B1। अब कई बच्चे यहाँ पे खुश हो गए, ओ सर मेरा हो गया, जब सर मेरा सही हो गया। ठीक है, क्या होगा, B2 माइनस B1, ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड नहीं है। क्लियर है, हो गई इतनी बात समझ में आ गई। चलो बहुत आसान था, तो थोड़ा सा चेक किया करो अपने आप को, थोड़ा सा गेस किया करो, है ना, सब चीज़ें जरूरी है। ओके, तो आपने कहा सर हम जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें, दैट इज बी निकालें, हम क्या कर ले भाई, B2 माइनस का B1 कर ले एज वी नो, क्योंकि नजदीक वाला क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा। अच्छा तो सर B2 की सर वैल्यू क्या है, B2 की देखो वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू है म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए माइनस B1 की वैल्यू क्या है भाई, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई बी। भाई जो जो जितनी ही ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उतना ही उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यहाँ से देखो कॉमन क्या दिख रहा है, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई कॉमन दिख गया, क्या बच गया आपके पास, 1/a माइनस 1/b। फाइनली आपने कहा सर म्यू नॉट, यहाँ से देख लेते हैं, सो फाइनली b इज इक्वल टू आपको क्या मिला, b इज इक्वल टू मिल गया आपको म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई और इंटू b माइनस a अपॉन ए बी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे सर इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई कुछ बच्चे तो बड़ी आसानी से बताए सर क्या पूछते हो। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि B2 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा है, तो B2 कैसा एक्ट कर रहा है, नॉर्मली अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसकी भी डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। नहीं बोलो, नहीं होगा, कितना ही आसान है भाई। अरे चलो हो गया, समझ गए होगे बच्चे, अब इतना नहीं समझाना पड़ेगा, आगे ना बात समझ में। तो ये है ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आप करोगे, अब आप एक क्वेश्चन आप करोगे। देखो जी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर ए मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं और इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, ठीक है ना, और इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, कुछ भी मान लो ABCD, इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ। ओके, तो आपको इस पूरे सिस्टम के थ्रू जो है एट पॉइंट ओ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं वो सारी चीज़ें, इनवर्ड आउटवर्ड वो सारी चीज़ें आप बताओगे, ओवरऑल बताना आपको। कर लिया, वीडियो पॉज करो और जल्दी से ट्राई करो। कर लिया आपने ट्राई, चलो देखो कितने बच्चे देखो सही किए, कितने बच्चे गलत किए। देखो यार देखो अब ऐसी बात है, आपने कहा सर पहले हम इस हमारे पास ये जो स्ट्रेट वायर है, इस वायर के थ्रू हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि सेंटर पर देखो कैसे गया, तो ये नॉर्मल मतलब इस तरीके से है ना, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, 0, दैट इज कोई एंगल ही नहीं बन रहा है ना, या तो 0 या तो 180। ठीक, तो आप इस चीज़ को बता दोगे, है ना, तो आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर AB एंड CD इज 0। ठीक है, 0 मिल गया। अच्छा अब कौन सा ले लिया जाए, अब स्मॉल वाले की बात कर लें। फिर हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड देखो ये सेमी सर्कुलर है ना, ये कैसा आपको लग रहा है, सेमी सर्किल है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये सेमी सर्किल है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेमी सर्किल, ठीक है, कितना हो जाएगा, स्मॉल सेमी सर्किल देखो कितना हो जाएगा, तो सेमी सर्किल का भी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हाँ ये हम कह देंगे क्या भाई, म्यू नॉट, और क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट क्या फॉर्मूला होता है सेमी सर्किल का, म्यू नॉट आई अपॉन सेमी सर्किल है दैट इज 4R, आर की बात करें ना, से हम स्मॉल की बात करें, तो आर देखो हमारा क्या R1 है, तो कितना हो जाएगा 4R1, यही तो होगा। अच्छा अच्छा सर इसकी डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन बताओ। चलो ये ऐसे रखा थंब, ये ऐसे रखा अपना कर, ऐसे इसको मोड़ा, तो ये पॉइंट को आप कहाँ ढकेलो, अंदर की तरफ ढकेलो, तो क्या हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, क्या कह दोगे, इनवर्ड डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन में। चलो हम बात कर लेते हैं बड़े वाले वायर की। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आसान है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लार्ज सेमी सर्किल कितना हो जाएगा, देखो तो मान लो इसको B2 मान लेते हैं, ये हमारा B1 था, ये हमारा B2 है,
तो बी टू इजिकल टू देखो कितना हो जाएगा, बी टू इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। R1 क्यों माने, अच्छा ठीक है, बुक में कुछ और दिया था R1 और ऐसे, तो हम स्मॉल r और कैपिटल R मान लेते हैं ना, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अच्छा इसकी डायरेक्शन बता दो भाई, इसकी डायरेक्शन क्या जाएगी सर, देखो इसकी डायरेक्शन तो आपने ये राइट हैंड निकाला, राइट हैंड में निकाल करके आपने ये थंब ऐसे रखा, और देखो इस वो पॉइंट को आप किधर की तरफ पुश करो, अंदर की तरफ, है ना, तोड़ दिया जाए क्या हाथ से, समझ गए, ठीक है। तो कैसे किया है, इनवर्ड डायरेक्शन में, चलो। अच्छा तो ओवरऑल बता दो सर क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, ऐड करेंगे ना, क्योंकि दोनों ही इनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी इनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी इनवर्ड डायरेक्शन, तो दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाएगा भाई, बी इज इक्वल टू, फाइनली आपको मिला बी इज इक्वल टू क्या, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 कैपिटल R, यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। ओके देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 और ये क्या हो जाएगा R अपॉन 1 अपॉन R, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ओवरऑल जो डायरेक्शन होगी वो भी कैसी होगी, इनवर्ड, वो भी कैसी होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी ना। तो ये आपका इस तरीके से जो है क्वेश्चंस लगेंगे आप, और अभी अपने रेफरेंस बुक में जाकर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो, लगा सकते हो, है ना। और जो स्ट्रेट वायर वाले थे बच्चे, जो क्वेश्चन है स्ट्रेट वायर या फिर एक कंप्लीट सर्किट के, तो वो बहुत ही आसान है, मतलब पर्टिकुलर कोई वैल्यू दी होगी, आप वैल्यू को रख लोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, जो भी देखेंगे जैसा भी होगा। अगर एनसीईआरटी में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये भी ऐसा भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है ना। चलो तो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो, ओके। चलो और आप कमेंट करके बताओगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, चलो।